सच में करने को कुछ भी नहीं है। लिखो फेंको पेन से भी लिखा होता है। यार लोग कैसे अकेले रह जाते, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ पूजा यादव। मेरे घर पे कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम से बाहर गए हैं। वीकेंड है बट मेरा आज कोई प्लान है नहीं, और पेरेंट्स मेरे अभी यहाँ है नहीं, वैसे आ जाएंगे वो। तो मैं अकेले क्या ही करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, करने को कुछ भी नहीं है। मैं अगर मम्मी को ये बात बोल दूँ तो मेरी मम्मी बोलेंगी 4th फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक झाड़ू उठाओ और पूरा झाड़ू देना चालू करो, पूरा दिन कैसे पार हो जाएगा तुम्हारा समझ नहीं आएगा तुमको। बट मैं ये मम्मी को बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मम्मी मैं बोर हो रही हूँ। पहले मुझे लगता था गाइस कि घर में जब सभी रहते तो मुझे लगता था कि काश मैं इतनी दूर कहीं चले जाऊँ, इतनी दूर कहीं चले जाऊँ। कभी कभी आप इरिटेट नहीं हो जाते हो किसी चीज़ से कि नहीं यार काम कर रहे हैं हम लोग, तो काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे तो कर रहे, मतलब बिना मतलब कि किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हो। तो फिर आपको लगता है कि काश मैं कहीं इतनी दूर चली जाऊँ जहाँ कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, मेरे पास सच में करने को कुछ भी नहीं है। यार मुझे सच में समझ नहीं आता एक चीज़ कि लोग जैसे नॉर्मल लोग कॉल मैसेज या कुछ भी कर दो। वैसे मेरी कभी आदत नहीं है कि मैं पहले किसी को मैसेज करूँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मैं एटीट्यूड में जीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है दैट कि मैं भी सामने वाला पर्सन बिज़ी होगा तो शायद वो फ्री हो तो खुद मुझे मैसेज करे या कॉल करे। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता। यार तुम लोग ऐसे कौन सा काम करते हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता? यार मैं काम करके फिर घर का काम करके प्लस मैं ब्लॉग भी शूट कर ही लेती हूँ, मतलब टाइम निकाल के। और भाई साहब तुम लोग कौन से जीवन जी रहे हो जो तुम लोगों को टाइम नहीं मिलता है? पता नहीं, कुछ लोग ऐसा होते हैं। मेरे ग्रुप में ऐसे लोग नहीं हैं। मेरे ग्रुप बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। लाइक हम लोग का स्कूल टाइम से सबका फ्रेंडशिप है। तो टचवुड। सबसे पहले मेरा प्रॉब्लम सुनो, भगवान ने मेरा जो किस्मत है वो कौन से पेन से, कौन से लिखो फेंको पेन से भी लिखा होता है ना, तो यार 4-5 पन्नों तक अच्छा चलता। मेरा तो एक पन्ना सही नहीं चलता है यार, आई मीन एक दिन सही नहीं चलता है। देखो पहले क्या हुआ मेरे साथ, जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया तो मेरे साथ हुआ कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती थी। मैंने एक बंगाली वाला भी शॉर्ट्स डाला था, आपको याद होगा, तो वो मैंने फ़ोन से डाल दिया शॉर्ट्स, लेकिन मेरा जो ब्लॉग था वो रह गया क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था और मैं ज़्यादा दिन वेट नहीं कर सकती थी। तो मैंने शॉर्ट्स डाल दिया, लैपटॉप ठीक करवाया मैंने, उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने जब फ़ोन ठीक कराया है तो अब मेरा स्टैंड टूट गया है। सो गाइड, स्टैंड तो नहीं टूटा है, मैंने स्टैंड बोला, बट ये होल्डर टूट गया है उसका। फेविक्विक से याद आया, आप लोगों ने एक रील देखा था, एक लड़की जो थी इसको लिप पे लगा रही थी, विच इज़ वेरी डेंजरस, इसको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने वो रील तो देखा बट मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला यार, उसका लिप खुला कैसे उसके बाद। लेकिन आज मैं इतनी वेली हूँ फिर भी मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। कुछ ऑर्डर कराती हूँ जोमेटो से। ए चलो मैं आज गिटार बजाती हूँ, गिटार। उससे पहले मैं ये खाती हूँ। आज मैं देखती हूँ मैं कितनी लकी हूँ और इसमें से कितने चिप्स निकलते हैं। अगर 4 से ज़्यादा चिप्स निकले तो ये आई एम लकी। सो गाइज मुझे इसमें 4 से ज़्यादा चिप्स मिले, आई एम सो लकी। तो अब मेरा खाना आ रहा होगा, तो तब तक मैं गिटार बजाती हूँ। मुझे बजाना नहीं आता है बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। एंड वेट अ मिनट, मेरा होल्डर ख़राब हो गया था स्टैंड का, तो देखो मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। मेरा जुगाड़। ओ गाइस, मैं कितनी प्रो लेवल की हूँ बताओ, ऐसा कौन ही करता होगा। तो गिटार बजाया जाए।
यार मैंने सुबह से उठ के सारा काम कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, मेरे पास बैठने के अलावा कोई भी काम नहीं है, मतलब कोई भी काम नहीं है। यार लोग कैसे अकेले रह जाते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पागल ही हो जाऊंगी, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। बाहर कोई मेरा आवाज़ सुन रहा होगा तो सोच रहा होगा कि सच में तो पागल नहीं हो गई अकेले रह के ये। एक गुलाबी आंखें वाला जो सॉन्ग है उसका कॉर्ड्स मैंने देखा था कैसे बजता है, तो मुझे पूरा तो याद नहीं है क्योंकि कुछ नंबर वगैरह होते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ, कुछ दिन बाद मैं गिटारिस्ट बन जाऊँगी। गुलाबी आंखें कहाँ, शराबी ये दिल हो गया, शराबी ये दिल हो गया। Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, wanna grow up once again. Na 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 na. यार बट ना कभी कभी मुझे इंटरेस्ट आता है ना तो मैं बैठती हूँ बजाने के लिए, बट उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। मैंने लास्ट टाइम ये वाला सीखने की कोशिश की थी, वो जो सॉन्ग नहीं है अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो, तो उसका मुझे फर्स्ट वाला जो है ना वो बहुत पसंद था, तो मैंने उसमें यूट्यूब वगैरह पे देख देख के थोड़ा सर्च किया था, बट बहुत हार्ड है यार वो सॉन्ग का म्यूज़िक प्ले करना, बहुत हार्ड है। ये गुलाबी आंखें नहीं हो पा रहा है मेरे से। आज ये भी मोड नहीं है। यार मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे रिश्तेदार जो है वो अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे या फिर मेरे रिश्तेदार अगर किसी को बताते होंगे कि ये लड़की है, इसका ब्लॉग ऐसे वैसे जो भी है दिखाते होंगे, तो लोग सोचते नहीं होंगे कि ये तो पूरी पागल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे आप जैसे मिलोगे मैं वैसे ही हूँ, आप प्रोफेशनल वे में मिलोगे तो मैं टोटली प्रोफेशनल हो जाऊंगी, अगर आप मुझे पर्सनल वे में मिलोगे तो मैं पूरी झल्ली टाइप्स, पूरी मौज मस्ती करते टाइप्स ही मिलूँगी। बट मुझे ज़्यादा मी टाइप पसंद है, मतलब मी टाइप इन द सेंस कि मस्ती करने वाली मैं पसंद हूँ, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है, आप भी ट्राई करो। बट फिलहाल मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रहा, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। somebody please help me। एक बात बताओ, मैं जब बचपन में थी ना, मैं जब बच्ची थी ना तो मैं क्या करती थी, अब मेरा स्टैंड तो टूट गया, मैं जुगाड़ किससे लगाऊं, तो मैं ये छोटा सोफ़ा ले जाती हूँ यहाँ से, मेरा अच्छा खासा फ़ोन बच गया, वरना आज तो मेरे मिनी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। फिर से मेरा स्टैंड देख लो। सो गाइज फाइनली मेरा खाना आ गया है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता इसलिए मैंने चूज़ किया था कुछ कि थोड़ा ही मिले, और मुझे बहुत कम दामों में ये मिला विच इज़ वेरी गुड। लेके दिखाई देती हूँ कि ये क्या है खाना। अरे इतना सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिख रहा है मेरे वीडियो में यार, इतना सफ़ेद सफ़ेद नहीं है, ये फ्राइड है और ये इतना ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिख रहा है, बट टेस्ट करते हैं हम लोग कैसा लगता है। इन्होंने इतना बड़ा बड़ा पनीर दिया है मुझे, 4 पनीर, पता नहीं कैसा टेस्ट है, थोड़ा पानी पानी लग रहा है। तो गाइज आपने मेरा रूम नहीं देखा है, तो ये है मेरा रूम, देखो गाइज ये है मेरा रूम। इसका बेडशीट आज धुलाया है इसलिए बेडशीट इस पे है नहीं, और ये रूम कभी मेरे भाई का हुआ करता था पर हमने छीन लिया उससे, हमने कब्जा किया है इस रूम पर। ये रूम आज से हमारा है, आज से नहीं, जब से वो गया है तब से ही हमारा है ये रूम। उससे पहले से भी हमारा था, हमने उसे कुछ दिनों के लिए रेंट पे दिया था मुफ्त का।
और कुछ दिनों के लिए मैंने उसे रूम रहने के लिए क्या दिया, उसे अपना ही रूम लगने लगा। देखो गाइस, किसी बॉयज़ के रूम में इतने सारे टेडी बियर होते हैं क्या, ये सब होते हैं क्या? ये हमारा ही रूम था, मानने को रेडी ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। आफ्टर ऑल जो भी हुआ, हमने उसकी रियासत पे कब्जा कर लिया है। तो ये था हमारा रूम, जो कि हमने कुछ डेकोरेट नहीं किया है उतना। आज तो रील्स भी बोरिंग लग रही है। बताओ। मैं क्या करूं, मुझे इन लोगों ने अकेला छोड़ दिया है। शाम को दी आएगी, मम्मी पापा भी कल तक आ जाएंगे, बट तब तक मैं क्या करूं। तो मैं बोर हो रही थी घर पे बैठ के इतने समय से, तो मुझे अब एक काम दिखा है। काम ही क्यों, तो ये है वो काम। ये सारा मेस मैं छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि लड़की को चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। वर्ड पे फोकस करना, ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें पसंद है, तो मुझे इसे ऑर्गेनाइज तो खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे कोई भी नहीं है। तो यार मैं पागल ना हो जाऊं, सच में यार अकेले रहना बहुत मुश्किल है लाइफ में। ऑलरेडी इंसान अकेले रह रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वेली थी, इतना ज़्यादा वेली थी, मतलब कि ये कपड़े जब तक बालकनी में सूख रहे थे ना, मैं तब तक वहाँ खड़े होकर इसे सुखा सकती थी। मैं इतना ज़्यादा वेली थी। बाहर भी कोई नहीं है गाइस, मैं क्या करूं। मेरे बालकनी से नीचे का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डोंट वरी, मैं जंप वंप नहीं करने का सोच रही हूँ, बस बता रही हूँ कि डिस्टेंस ज़्यादा है। सो गाइज, आज का पूरा दिन तो मेरा वैसे ही चला गया, वेले टाइप्स, कोई काम नहीं। मतलब रात लास्टली मेरे को काम मिला था, जिस कपड़ा को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखने का। सो गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू, बाय बाय।